एवरीवन, हाउ आर यू। तो आइए आज हम जानते हैं आईपीसी की सेक्शन 141 क्या है, कब लागू की जाती है, जो कि बात करती है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। तो अब हम जानते हैं अनलॉफुल असेंबली क्या होती है और कितने लोगों से मिलकर बनाए जाते हैं या कितने लोग इकट्ठा होंगे जिसे एक असेंबली का नाम दिया जाएगा, और अनलॉफुल असेंबली कब बन जाती है। अगर हम बात करें असेंबली की तो डेमोक्रेसी में और समाज के प्रोग्रेस के लिए असेंबली होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन पिनल कोड 141 5 या उससे ज़्यादा लोग एक ही काम को करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह से इकट्ठा हुए, यानी कि इस तरह के जमाव को नुकसान के खिलाफ समझा जाता है। इस तरह से इकट्ठा हुए लोगों की इंटेंशन 5 तरह के हो सकते हैं, तो इसे 5 तरह से डिफाइंड किया गया है। पहला कहता है कि जब इस तरह की भीड़ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट या किसी पब्लिक सर्वेंट को बाय यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स करती है तो वो अनलॉफुल असेंबली है और वह सेक्शन 141 का अपराध करते हैं। दूसरा इंटेंशन हो सकता है कोई क्राइम करना या फिर क्रिमिनल ट्रेस पास करने का होता है। तीसरा इंटेंशन हो सकता है अगर इस तरह की भीड़ किसी कानून या किसी लीगल प्रोसेस को रिसीरेट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के एक अनलॉफुल असेंबली है। था इंटेंशन हो सकता है किसी पर्सन पर क्रिमिनल फोर्स को यूज करना होता है या फिर उस व्यक्ति को पोजीशन से उसकी प्रॉपर्टी को टेंट करने की कोशिश करना, तो वो एक अनलॉफुल असेंबली है। इंटेंशन हो सकता है इस तरह की भीड़ का किसी पर्सन पर क्रिमिनल फोर्स दिखाकर कुछ ऐसा करवाने का कोशिश होती है लीगल टू दैट ही इज नॉट टू बट हु ये फोर्स में आके काम करने को मजबूर हो जाता है, वो एक अनलॉफुल असेंबली है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।